आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टैली प्राइम में जो ग्रुपिंग की जाती है लेजर की, वो आपको कैसे करना है। तो टैली प्राइम मैंने ओपन कर लिया है। यहाँ पे मैंने बैलेंस शीट ओपन किया है। आप देख सकते हैं लायबिलिटी साइड में आपको सारी लायबिलिटीज़ शो होती हैं। जो भी कंपनी के ऊपर लायबिलिटीज़ होती हैं वो लायबिलिटीज़ के अंडर में शो होती हैं। जैसे कि कुछ अगर हम एग्ज़ाम्पल लें तो कंपनी के ऊपर जो कंपनी परचेस करती है क्रेडिट बेसिस पे, वो भी उनकी लायबिलिटी होती है। टैक्सेस जो होते हैं वो भी लायबिलिटी होती है। टीडीएस जो होता है वो भी लायबिलिटी होती है। सैलरीज लायबिलिटीज़ होती है। और जो इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होते हैं जो बिज़नेस को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं वो भी करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आती हैं। तो ये सारी लायबिलिटीज़ के कॉलम में आपको कंपनी से रिलेटेड जितनी भी लायबिलिटीज़ है वो लायबिलिटीज़ में शो होंगी। असेट साइड में आपको असेट्स शो होंगे। तो चलिए लेजर को क्रिएट कर लेते हैं। कैसे कैसे लेजर आपको किस किस ग्रुप में क्रिएट करना है वो मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहला हम लेजर क्रिएट करेंगे जो हम परचेज़ करने वाले होते हैं, जो हमारे सप्लायर्स होते हैं जिनसे हम परचेज़ करते हैं, उसका लेजर आप किस ग्रुप में क्रिएट करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ, उस लेजर को क्रिएट करने से पहले जो ड्राइंग अकाउंट होता है जो कि बिज़नेस में ड्राइंग अकाउंट यूज़ किया जाता है, उसका लेजर आप कैसे क्रिएट करेंगे। तो यहाँ देखिए ड्राइंग अकाउंट का लेजर क्रिएट किया जाता है कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में। तो इस तरीके से आप ड्राइंग अकाउंट का लेजर क्रिएट कर सकते हैं जिसमें कि आप ऑनर से रिलेटेड सारी एंट्रीज करते हैं और उसका जो ग्रुपिंग किया जाता है वो कैपिटल अकाउंट में किया जाता है। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं जो हमारे सप्लायर्स होते हैं उसका हम लेजर क्रिएट करेंगे जिनसे हम परचेज़ करते हैं। तो जो भी आपके सप्लायर्स का नेम है वो आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर रही हूँ सौरभ सौरभ ट्रेडिंग कंपनी। इनसे हम परचेज़ करते हैं। तो जिनसे भी हम परचेज़ करते हैं उसके लिए यहाँ पे टैली प्राइम में ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो जितने भी परचेज़र आपके होते हैं जिनसे आप परचेज़ करते हैं, जो आपको माल सप्लाई करते हैं, उन सभी का लेजर हम क्रिएट करते हैं। टैली प्राइम में ऑलरेडी ग्रुप बना हुआ है सन्ड्री क्रेडिटर। तो इस ग्रुप के अंडर में हम क्रिएट करते हैं। सारे सप्लायर्स का लेजर आप इसी ग्रुप में क्रिएट करेंगे। बिल बाय बिल यस करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की फिल कर लीजिए और इसको आपको सेव कर लेना है। इस तरीके से अगर किसी भी सप्लायर का आप लेजर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट हम क्रिएट करने वाले हैं जो हमारे बायर्स होते हैं, जो हमसे मटेरियल या फिर माल, जो भी प्रोडक्ट हम सेल करते हैं वो परचेज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने शुभम इंटरप्राइजेस किया है। इसके लिए भी टैली प्राइम में ग्रुप होता है सन्ड्री डेटर्स। इसमें जिसको आप सेल करते हैं, जो आपके बायर्स होते हैं, जो आपसे माल परचेज़ करते हैं, खरीदते हैं, उनका लेजर हम क्रिएट करते हैं इस ग्रुप का यूज़ करके, सन्ड्री डेटर्स। मेंटेन बैलेंसेस बिल बाय बिल यस कर लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन पार्टी की आपको फिल कर लेनी है और इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो जो भी आपके जितने भी बायर्स होते हैं जो आपसे माल खरीदते हैं, उनका लेजर आपको इस तरीके से क्रिएट करना है टैली प्राइम में। नेक्स्ट हम क्रिएट करेंगे परचेज अकाउंट। जब आप परचेज की एंट्री करते हैं तो इस लेजर का इस्तेमाल किया जाता है। तो परचेज अकाउंट का हम लेजर क्रिएट करते हैं। इसके लिए भी टैली प्राइम में ग्रुप बना हुआ है परचेज अकाउंट नाम से। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट हम क्रिएट कर लेते हैं। ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे परचेज अकाउंट। इस तरीके से आपको जब भी हम परचेज की एंट्री करेंगे तो इस लेजर का हम यूज़ करेंगे। तो इसलिए इस लेजर को आपको इस तरीके से क्रिएट करना है जैसे मैंने आपको शो किया, जैसे आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं इसी तरीके से, जब हम सेल बिल का रिकॉर्ड करेंगे तो सेल बिल की एंट्री करने के लिए सेल्स अकाउंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सेल्स अकाउंट के लिए टैली प्राइम में ग्रुप बना हुआ है सेल्स अकाउंट नाम से। तो इस तरीके से इस ग्रुप को सेलेक्ट कर लीजिए और जीएसटी के ऊपर एप्लीकेबल करते हुए इस लेजर को आपको सेव कर लेना है। तो इस तरीके से जब भी हम सेल की एंट्री करेंगे इस लेजर को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम क्रिएट कर लेते हैं इनपुट CGST। ये टैक्स वाला लेजर है जो कि हम परचेज इनवाइस के ऊपर अप्लाई करते हैं। इसका ग्रुप होता है अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस। उसके बाद हम GST सेलेक्ट करेंगे। CGST का हम क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए सेंट्रल टैक्स वाला ऑप्शन जो है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो ये देखिए जो हमारे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस होता है वो आपके करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आता है।
तो ये अल्टीमेटली जो है आपको लायबिलिटी साइड में शो होगा ये लेजर। इसी तरीके से इनपुट एस जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी एंड इनपुट एस जीएसटी, ये हम लोकल सप्लायर पे अप्लाई करते हैं। जो लोकल एरिया में हम परचेस करते हैं उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो इनपुट एस जीएसटी का हम लेजर क्रिएट करेंगे। ग्रुप हमें सेलेक्ट करना है ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस जीएसटी, एंड उसके बाद एस जीएसटी, और उसको सेव कर लीजिए। इसी तरीके से अगर आप इंटर स्टेट परचेस करते हैं, किसी इंटर स्टेट पार्टी से परचेस करते हैं, जैसे आप दिल्ली में हैं, महाराष्ट्र से परचेस कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको इनपुट आई जीएसटी लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ग्रुप में हम क्रिएट करेंगे जीएसटी एंड इंट्रागेटेड, इसको सेलेक्ट करके इसको सेव कर लीजिए। इसी तरीके से हम आउटपुट सी जीएसटी यानी कि जो सेल इन्वाइसेस के ऊपर अप्लाई होने के लिए हमें लेजर चाहिए होता है आउटपुट एस जीएसटी का, अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन जीएसटी एंड स्टेट टैक्स, और इसको सेव कर लीजिए। इसी तरीके से हम आउटपुट सी जीएसटी का लेजर क्रिएट कर लेंगे। ये हम लोकल स्टेट के लिए अप्लाई करते हैं। अगर आप लोकल एरिया में सेल करते हैं, जैसे आप दिल्ली टू दिल्ली सेल करते हैं, या फिर गुजरात की कंपनी है और आप गुजरात में ही सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आउटपुट सी जीएसटी एंड एस जीएसटी अपने सेल इन्वाइसेस पे अप्लाई करते हैं। तो आउटपुट सी जीएसटी का लेजर भी हम क्रिएट करेंगे अंडर ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस देन जीएसटी, एंड यहाँ पे आपको सेंट्रल टैक्स करते हुए सेव कर लेना है। अब यहाँ पे अगर आप इंटर स्टेट सेल करते हैं, जैसे कि आप दिल्ली के हैं, गुजरात में सेल करते हैं, आप गुजरात के हैं और दिल्ली में सेल करते हैं, तो वहाँ पे आउटपुट आई जीएसटी यूज़ होता है। ग्रुप आपको ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस करना है और इसको सेव कर लीजिए। इस तरीके से जो टैक्सेस के लेजर हैं वो अल्टीमेटली आप देखेंगे तो आपको करेंट लाइबिलिटीज़ में शो होंगे, क्योंकि जो आपके टैक्सेस होते हैं हम गवर्नमेंट को पे करते हैं, वो हमारी करेंट लाइबिलिटीज़ होती है। उसके बाद हम यहाँ पे जो बैंक होता है उसका लेजर क्रिएट करेंगे। तो जो भी आपके बैंक का नेम है वो कर लीजिए। इसके लिए भी टैली प्राइम में ग्रुप है बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट अल्टीमेटली आप देखेंगे तो करेंट असेट्स में। अब ये करेंट असेट्स में क्यों है? क्योंकि जो आप बैंक में अपने पैसे रिसीव करेंगे, जब आप माल सेल करते हैं तो आपको पैसे रिसीव होते हैं आपके बैंक अकाउंट में, जो कि आपके लिए करेंट असेट्स होता है। और करेंट असेट्स साइड में आपको जो भी बैंक है वो वहाँ पे शो होगा। इसी तरीके से अगर पेटी कैश जो होता है, जैसे कि डेली बेसिस पे जो बिजनेस में छोटे छोटे खर्चे होते हैं, उनकी बुकिंग करने के लिए हम एक पेटी कैश लेजर क्रिएट करते हैं, जिसका हम ग्रुप सेलेक्ट करते हैं कैश इन हैंड, जो कि टैली प्राइम में ऑलरेडी आपको मिलता है। और ये अल्टीमेटली जो जाता है करेंट असेट्स में जाता है, क्योंकि ये कैश है, कैश इन हैंड के अंडर में हमने इस लेजर को क्रिएट किया है। इसीलिए जो पेटी कैश का लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर कैश इन हैंड के करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं जीएसटी पेबल। जब आप इनपुट जीएसटी को आउटपुट जीएसटी से एडजस्ट करते हैं, और जो भी आपका जीएसटी पेबल बनता है, जो आपको गवर्नमेंट को पे करना होता है, वो आपकी अल्टीमेटली करेंट लायबिलिटीज़ होती है। तो जीएसटी पेबल का लेजर हम क्रिएट करेंगे अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के, और इसको आप सेव कर लीजिए। इसी तरीके से जैसे कि टीडीएस पेबल होता है, तो उसका भी लेजर कैसे क्रिएट करना है वो मैं आपको यहाँ पे भी शो करूँगी। तो करेंट असेट्स में, करेंट लायबिलिटीज़ में इसको हम क्रिएट करेंगे टीडीएस पेबल। जो भी आप टीडीएस पार्टियों का डिडक्ट करते हैं, और टीडीएस जो गवर्नमेंट को आप पे करते हैं, तो उसकी बुकिंग के लिए हमें टीडीएस पेबल लेजर की रिक्वायरमेंट होती है। और इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं अंडर करेंट लायबिलिटीज़ के, क्योंकि वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है, हमने टीडीएस डिडक्ट किया है पार्टियों का और हमें गवर्नमेंट को पे करना होता है। इसीलिए ये हमारी करेंट लायबिलिटीज़ हो गई, करेंट लायबिलिटीज़ के अंडर में आ गई, और उसको हम सेव कर लेते हैं। इसी तरीके से सैलरी अकाउंट, जो आप सैलरी एम्प्लॉयज़ को अपने देते हैं, वो आपके बिजनेस के लिए इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस होता है। तो यहाँ पे टैली प्राइम में ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसको आप सेव कर लीजिए। इस तरीके से जो भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके सैलरी बुकिंग के लिए हम इस लेजर को यूज़ करते हैं। तो इसका लेजर आपको जो ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के क्रिएट करना है। अब सैलरी अकाउंट है और सैलरी, हमने सैलरी बुक कर लिया है, उसके बाद हम सैलरी पे करेंगे, तो उसके लिए भी हमें एक और लेजर की रिक्वायरमेंट होगी। तो कभी कभी क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ आपसे एडवांस लेते हैं, तो उसके लिए भी हमें लेजर क्रिएट करना होता है एडवांस सैलरी अकाउंट। इसके लिए हमें ग्रुप सेलेक्ट करना है लोन एंड एडवांसेस, जो कि अंडर करेंट असेट्स में आता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी लायबिलिटी नहीं है, आप अपने एम्प्लॉय को एडवांस दे रहे हैं।
इसीलिए इस लेजर को हम क्रिएट करते हैं लोन एंड एडवांसेस असेट्स के अंडर में, और इसको आप सेव कर लीजिए। तो जब भी आप एडवांसेस की सैलरी की बुकिंग करेंगे तो इसको आप जब बैलेंस शीट में देखेंगे तो आपको असेट साइड में ये शो होगा, क्योंकि आपकी लायबिलिटी नहीं थी और आपने पे किया है इसीलिए। तो नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं सैलरी पेबल। जब आप एवरी मंथ सैलरी बुकिंग करते हैं तो सैलरी पेबल निकलता है एम्प्लॉय का। तो सैलरी पेबल आपके कंपनी के लिए करेंट लायबिलिटी होती है, इसीलिए इसका लेजर हम करेंगे क्रिएट करेंट लायबिलिटीज़ के। जब आप इसको पे करेंगे, जब आप बुक करते हैं इस एंट्री को, तो ये एंट्री आपको बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में शो होती है, क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी के लिए उसकी लायबिलिटी होती है, इसलिए इसका लेजर हम क्रिएट करेंगे करेंट लायबिलिटीज़ के। अब नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं टीडीएस पेबल का। नेक्स्ट लेजर हम क्रिएट कर लेते हैं टीसीएस का। अगर आप किसी पार्टी से परचेस करते हैं मोर देन 50 लाख, तो सामने वाली पार्टी आपसे 0.1% टीसीएस कलेक्ट करती है। तो टीसीएस कलेक्ट का जो हम लेजर क्रिएट करेंगे करेंट असेट्स में करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारी ये लायबिलिटी नहीं है फिर भी हम पे कर रहे हैं, इसलिए हम इसको टीसीएस को अंडर करेंट असेट्स के क्रिएट करेंगे, और जब भी हम क्लेम करेंगे तो ये वहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इसीलिए इसका लेजर हम क्रिएट करते हैं टीसीएस का अंडर करेंट असेट्स के, और इसको आप सेव कर दीजिए। तो इस तरीके से आपको कैसे टैली प्राइम में सारी जो लेजर को क्रिएट करना है वो हमने देखा। एक और मैं आपको बता देती हूँ, लोन इंटरेस्ट, यानी कि जो लोन इंटरेस्ट होता है आप देते हैं और आप रिसीव भी करते हैं। अगर आपने कोई एफडी कराई है और उसके अगेंस्ट में आप लोन इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, इंटरेस्ट दे रहे हैं, आपने कोई लोन करवाया है, तो उसका लेजर अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्योंकि आप इंटरेस्ट वहाँ पे दे रहे हैं तो कंपनी के लिए अल्टीमेटली ये इनडायरेक्टली एक्सपेंसेस है, इसको आप सेव कर लीजिए। तो इस तरीके से आपको टैली प्राइम में और भी कैसे ग्रुपिंग करनी है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी। इस तरीके से आप टैली प्राइम में ग्रुपिंग कर सकते हैं। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।